के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। कई बड़े लीडर आज कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जी अमीर, कांग्रेस से इल्तिजा मुफ्ती, और इल्तिजा मुफ्ती, PDP से वहीद पर्रा, PDP से अल्ताफ कालू, NC से डॉक्टर बशीर बेरी और NC से साथी सूफी अब्दुल गफ्फार PDP से कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। गुलाम अहमद मीर को दूरू से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वकार रसूल वानी को बानिहाल से उम्मीदवार बनाया गया है। त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटो, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह, भदरवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज, डोडा मगरिब से डॉक्टर प्रदीप, कांग्रेस से बानिहाल से वकार रसूल वानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पार्टी इंचार्ज तरुण चुग आज दोपहर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कल इंडिया इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर एक मुआहिदा किया था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, KC वेणुगोपाल और तारिक हमीद करा समेत कई रहनुमा मौजूद थे। खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिंग टुगेदर टू मेक ए गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर विच इज टोटली फ्रेंडली विद जम्मू कश्मीर पीपल, टोटली सेव द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, INC 32, फ्रेंडली कंटेस्ट बट in a very disciplined manner from both sides, and we have narrowed it down to 5 seats, and over and above these 88 seats we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party, so in total it comes to 90 seats। और बड़े सस्पेंस के बाद बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख महबूब इकबाल को भदरवाह हल्के से असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद कर दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए महबूब इकबाल ने कहा कि हम अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, हम रियासत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिक्स में जो आने का मकसद जो था, जो इसके पीछे जो इंटेंशन था, वो सिर्फ एक ही था कि ये जो भदरवाह बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर एक लीडर ने सिर्फ लिप सर्विस की और जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो बिल्कुल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मैं समझता हूँ कि बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने, डॉक्टर ने, कॉलेज बने, लेक्चरर्स ने, स्कूल बने, टीचर्स ने, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का ये नेचुरल एक पोटेंशियल था टूरिज़्म, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों को रोज़गार मिल सकता था, वो बिल्कुल डिरेल कर।
और जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जेडीयू के तर्जुमान और इलेक्शन इंचार्ज और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर अमित कपूर ने कहा है कि उनकी पार्टी जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों को रिहा करवाएगी और यहां के अवाम को एक नई हुकूमत देगी। उन्होंने एनसी और पीडीपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शाहीन साहब, इन्होंने पिछले बहुत ही सालों से कश्मीर के लिए हर मुद्दे मसाइल को सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की। आज से पहले की जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो एनसी की हो चाहे वो पीडीपी की हो, आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ खोखले अपने दावे थे उन लोगों के। और कल हमें जान के बहुत अफसोस भी हुआ, हमने यहाँ पे केस देखा कि 14 साल की बच्ची है, वो कह रही है 2 साल से पहले उसके ऊपर किसी एसएचओ ने एफआईआर लगाई हुई है, उस एफआईआर का मालूम ही नहीं है वो एफआईआर किस चीज़ की लगी हुई है। तो वो कश्मीर के साथ ये जो है, ये जो चीज़ हुई है उन सरकारों के टाइम में ही हुआ है। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम के बीच में कश्मीर की आवाज़ को हम जो है उधर जाके बुलंद करें, क्योंकि सेंटर के बीच में वहाँ जाके हम उस चीज़ को, उस सिस्टम को आगे तक लेके जाएंगे। जो यहाँ पे पहले भी गुनाह हुए हैं, आने वाले टाइम में वो गुनाह ना हो। और आज के टाइम में हमारी जो यूथ है वो एक से एक हिसाब से आप देखो कि नशे के बीच में जा रही है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सीधे रास्ते पे जाएं, आवाम सीधे रास्ते पे जाए और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली आए। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है, ठीक है। और अगर वो पार्टियां ये कहती हैं तो उनको बोलो कि जिस वक्त वो बीजेपी की सरकार के बीच में पीडीपी उनके साथ में थी तो क्या कर रही थी, उस वक्त कश्मीर के लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद किया गया। एनसी के यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहाँ से जाके दिल्ली जाके वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, उस वक्त उन्होंने कश्मीर के लिए क्यों नहीं काम किया। आज हम सेंटर में हैं, हमारे उनके सामने ये मसले मसाइल रखेंगे। आज अपने एक हिसाब से देखा जाए, इन लोगों का वहाँ के अंदर लेवल क्या है, आज के टाइम में भी देखा जाए, ये लोग सिर्फ उठ के यहाँ से जाते थे, अपने लिए फ़ायदे उठाते थे और कश्मीर के अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जाता था। और बागाम के अगरी कला में 6 फुट लंबे सांप को मकामी लोगों ने पकड़ लिया। अगरचे इस इलाके में सांप नहीं होते थे, लोगों का कहना है कि अचानक इस इलाके में सांप नमूदार हुआ, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ हिरास पाया जा रहा था। लोगों के मुताबिक पहले भी इस सांप को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। मकामी लोगों ने अनथक कोशिशों से इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाद में महकमे वाइल्ड लाइफ टर्बर्ग ने अगरी कला पहुंचकर इस सांप को अपनी तहवील में ले लिया। मकामी लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। मागाम में है और यहाँ अचानक बस्ती में एक 7 फुट का सांप जो है वो नमूदार हुआ है और जिसको लेकर यहाँ के मुकामी लोग हैं उन्हें काफ़ी खौफ पाया गया है। और अब यहाँ पे मुकामी लोगों ने, क्योंकि इस घर के सहन में जब ये नमूदार हुआ और उसके बाद यहाँ मुकामी लोगों ने अंत कोशिश की और इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और ये आप देख सकते हैं इस बंदे की कोशिश है, उन्होंने इस थैले में उसको पकड़ा है। जी बताए कितने कब से आपने इस सांप को देखा है? आज मैंने 10-15 दिन हो गए इसको, नहीं ज़्यादा, कम से 15-20 10-15 दिन से दिखाई नहीं दिया, फिर आज फिर नमूदार हुआ। कितना खौफ था यहाँ पे? बहुत लोगों का खौफ था, मगर मेरे को नहीं डर लगता है सांप से। पड़ोसियों को जो धड़कन तेज थी वो खत्म हो गई। आज से 20 दिन पहले नमूदार हुआ, उस वक्त वाइल्ड लाइफ को मैंने रिपोर्ट किया है, वो आए लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस वक्त नहीं मिला। आज नमूदार दोबारा हुआ तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बशीर अहमद को या बाकी जो लड़के हैं, इन्होंने पहल की और हिम्मत से इन्होंने इसको कैप्चर कर दिया। दरअसल ये 2-3 दिन पहले भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन हम मौके पर पहुँचे, वहाँ उस वक्त इसने अपने आप को एस्केप कर लिया था। आज हम इन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम एक्चुअली दूसरी जगह थे एक ब्लैक बियर के रेस्क्यू करने में, तो हमें कॉल आई, यूँ ही कॉल आई तो हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन हम इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जान पहचानी से ये काम अंजाम दिया है, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसका सारा क्रेडिट जो है वो बशीर साहब को जाता है, क्योंकि बशीर साहब ने काफ़ी अनथक की है, कोशिश की है इसको कैप्चर करने में, पकड़ने में। अब बशीर साहब ने कामयाबी हासिल की और बिलाकर उन्होंने इस ठेले में उन्हें भरकर अब इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। और यहाँ इस इलाके में, इस गाँव में खौफ दहशत जो पाया जा रहा था अब वो ख़त्म हो गया है और अब सुकून से यहाँ के जो रिहायशी है वो सुकून से अब बैठेंगे अपने अपने घरों में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अगरी कलान मागाम से
मुनीर हुसैन हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की सूची में पहले चरण के 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल। मिशन कश्मीर के लिए बीजेपी जोरों शोर से करेगी प्रचार। पीएम मोदी घाटी में करेंगे एक रैली और जम्मू संभाग में करेंगे 8 रैलियां। राम माधव और जी किशन रेड्डी का जम्मू कश्मीर दौरा, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर की चर्चा। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने किया स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नाराबल में मकामी लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जहां नाराबल से वडून जाने वाली सड़क पर मैकडम से पहले नाराबल में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किए बगैर सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया गया, जिस पर नाराबल के लोगों ने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि महकमे ने कुछ अरसे पहले यहां ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने का काम शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे बगैर किसी वजह के अधूरा छोड़ दिया गया, और जबकि आज सड़क पर मैकडम का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से अब ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाएगा। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस मसले को जल्द हल किया जाए। मैगडमाइजेशन चल रहा है इस रोड पे, जो कि लिंक रोड है नारबल बाजार से, जो कि बड़गाम जा रहा है लिंक रोड, इस पर मैगडमाइजेशन हो रहा है। लेकिन मसला यह है कि जब काम हो रहा है तो काम प्रॉपरली होना चाहिए। पहले ड्रेनेज होना चाहिए कि पहले रोड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मैगडमाइजेशन चल गया, उन्होंने बिछाया है, ठीक बात है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये नाकारा है। ड्रेनेज का मसला है, पिछले कुछ सालों से हम बहुत परेशान है ड्रेनेज की वजह से। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नाकारा है, बदकिस्मती से ये उल्टा हो रहा है। यहाँ कश्मीर में सब उल्टा हो रहा है। पहले यहाँ पोल मैगडम बिछाता है, बाद में बिजली का पोल लगता है, बाद में ये नल का पाइप लगाता है। यहाँ एक डिमांड है, पिछले 2 महीने से ये ड्रेनेज का काम चल रहा था, मगर आधी ड्रेनेज वहाँ पे ही छोड़ी है, इसलिए हमें अहम ज़रूरत है इस वक्त ड्रेनेज की। आज जो मैगडमाइजेशन का काम जो शुरू किया गया है, मगर यहाँ लोग सवाल करते हैं कि इस मैगडमाइजेशन से पहले यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको तामीर करना था। अगरचे यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि यहाँ पे मैगडमाइजेशन से पहले यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको यहाँ पे बनाया जाए, मगर आज जो ये यहाँ पे मैगडमाइजेशन का काम शुरू किया गया है, मगर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको नहीं बनाया गया है, जबकि इससे अब मुश्किलात और बढ़ सकते हैं। अब सवाल यही उठाते हैं यहाँ के लोग कि पहले ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया है और उसके बाद ही मैगडमाइजेशन होनी चाहिए। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये अधूरा काम जो रखा गया है ड्रेनेज का, उसको जल्द अज जल्द यहाँ पे तामीर करना चाहे, और सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि जल्द इस पर नोटिस लिया जाए और इस मैगडमाइजेशन के साथ साथ इस ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको तामीर कराया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। और करगिल में एक रोजा ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख BD मिश्रा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। अहल काउंसिल के चेयरमैन भी तकरीब में मौजूद रहे और एक रोजा तवील ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम में लोगों को ट्रैफिक कानून के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर ड्राइवरों और लोगों को ट्रैफिक कानून की पासदारी करने की अपील की गई है। वो भी आदमी गाड़ी चलाता है, जब वो गाड़ी में गेट खोल के बैठता है उसके पहले सोच के चले कि भाई हम एक्सीडेंट नहीं होंगे। जो मैं यहाँ पर हूँ अभी हमको करीबन 19 महीने हो गए, कुछ हादसे हुए, तकलीफ़ हुई। जब मैंने उसको रियलाइज़ किया, हर हादसे के पीछे आप यकीन करो, हर हादसे के पीछे ओवर स्पीड, तेज चाल। तो आप लोग कैसे इसको आगे ले जाएंगे, कैसे हर ड्राइवर तक पहुंचाएंगे? अभी ड्राइवर कौन है? हर घर में हर लोग।
और मरकजी सरकार की तरफ से द्रास को जिले का दर्जा दिए जाने पर द्रास में हर सियासी और मजहबी तंजीमें जश्न मना रही हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के चीफ पैटर्न फयाज अहमद कादी का तौलाना इस्तकबाल भी किया गया। करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे द्रास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के फयाज अहमद कादी ने द्रास के अवाम की कुर्बानियों का जिक्र किया था और उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने द्रास को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग रखी थी। द्रास के अवाम की जानिब से 2010 से जिले की मांग की जा रही थी। साबका मेंबर पार्लियामेंट चिमयांग सैनिक नामग्याल ने 3 बार द्रास की मांग को पार्लियामेंट में उठाया था। वज़ारत दाखिला ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। लोगों ने वज़ीर आज़म अमित शाह और वज़ीर आज़म के साथ साथ अमित शाह साहब का MP और भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख और करगिल के लीडरों का शुक्रिया अदा किया। द्रास के बूढ़े जवान सब आज खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसी खुशी का इजहार करने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। आपने देखा कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे जवान जो हैं वो हम सब यहाँ जमा हैं। इस से आपको मालूम होता है कि हमारे द्रास के हर जवानों के चेहरे पर, बूढ़ों के चेहरे पर आज किस किस्म की खुशी है। तो ये खुशी जो है ये एक इंसाफ हुआ है हमारे साथ, एक इंसाफ हुआ है। आज के इस मोदी के गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक इंसाफ किया है। इंसाफ इसलिए कि हमें 1947 के बाद से आज तक हमने अपनी वुमेन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ जो हैं वो आज हमें इसका सिला मिला है। तो आज ये सिला जो है मोदी गवर्नमेंट ने हमें दिया है, जस्टिस किया है। आज हम उनके मशकूर हैं, ममनून हैं, मोदी साहब के और अमित शाह जी के और LG साहब के, उनके मशहूर ममनून हैं। ये हमारी नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमारे संकू के साहिबान ऑब्जेक्शन कर रहे थे टाइगर हिल और तोलोलिंग पहाड़ को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मैं सवाल करता हूँ संकू के बुज़ुर्गों से, साथियों से, बेशक टाइगर हिल और तोलोलिंग तो पहाड़ है, लेकिन उनके दामन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो कुर्बानी दी है राइट फ्रॉम 47 से आज तक, और उस इलाके की पसमानदगी को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारे दे रही, तो आप लोगों को इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए। ये अपने नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह लेह डिस्ट्रिक्ट में उन्हें 3 नए डिस्ट्रिक्ट दे दिए, उसी तरह करगिल वालों को भी 3 डिस्ट्रिक्ट अगर इनायत करेंगे आपकी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन करगिल में लेह से ज़्यादा है। गुरबत अगर कहें लेह से ज़्यादा करगिल में। और अरबईन हुसैनी मनाने के लिए ताइस सुरू में हज़ारों अफराद जमा हुए और करबला जंग के शहीदों को और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। अंजुमन साहिबान जमा और अंजुमन मेहदिया ताइस सुरू के ज़रिए तमाम मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूस ताइस सुरू में ज़ियारत अरबईन की तिलावत और बसीरत अफरोज़ खुतबात पर ख़त्म पज़ीर हुआ, जहाँ मुक़र्रिरीन ने आज की दुनिया में अरबईन की अहमियत पर जोर देते हुए करबला में दी गई कुर्बानियों और अदल के लिए असली जद्दोजहद के दरमियान बवासिल से बयान की। मकामी जामिया ने जुलूसों के शफाफ इनकाद, सिक्योरिटी, पानी की सहूलियात, सफाई सुथराई और हेल्थ कैंपस की फराहमी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ तंजीमों ने सबीलें भी कायम की और इज्तिमाई खिदमात के जज्बे की मिसाल देते हुए जुलूस के रास्तों पर रज़ाकाराना खिदमात पेश की। लिहाजा हज़रत अबू अब्दुल्ला हुसैन शफ़ी क़याम अहदाफ कुनाना हदफना मकसद चीज़ जो इनमें की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शफ़ी करबला मुअल्ला सन 61 हिजरी पूरी तमाम हिंद खानों ने अम्बोस के व 72 नफर नंबो इमाम हुसैन शफ़ी शहादत को फाइज लिहाजा अज़ीज़ान को ना यारा इमाम हुसैन शफ़ी मैसेज को निश्चिताना पैगाम को निश्चिताना पैगाम निश्चितन इमाम हुसैन शफ़ी यानी इंसानियत जिंदाबाद करना वदना इंसान तमाम बंदगान खुदा को खुदावंद आलम समाजात बंदों जहाँ
हालत ना गुमराही शितियाना नजात ताउना तिना इमाम हुसैन फक्र जाने क़याम लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फक्र के करबला तो अजीम क़याम चिक यानी इमाम हुसैन फक्र क़याम चिक बस व इमाम हुसैन फक्र खुदावंद आलम सहमजात पे लम यामूत यानी पूरी सनीन खखु बदल बस इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्र ज़ियारत 40 عن القتل ينصر وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة من الجهالة وحيرة الضلالة इमाम हुसैन फक्र खुदावंद आलम सहमजात राह यानी पूरी सनीन यानी खखु बदल बस अरबी का बदल माना पुदुंजू नाम संग इंसान चिगेस शीशिक यानी जंग यानी दी बदल मरसद पा शुरू यानी शीशिक शज़्द बात बोला अरबी का बदल रिश्ते इमाम हुसैन फक्र पूरी सनीन एक शख्स खुदा इल्लाम यम बदल बस क्या बदल बस जी रिजन पुचिन मिन जो जी वजह पुचिन मिन जी सबब पुचिन मिन कसर मिन लियस्तनक़िज़ इबादक من الجهالة وحيرة الضلالة खुदावंद आलम सहमजात भी बंदगान को जहालत शितियान नजात ताम प्रीमिना वना गुमराही ले गया शुइन में पे गुमराही शितियान ना नजात ताम प्रीमिना हज़रत अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ूस वला क़याम और पुंछ के लड़कों और लड़कियों के मखलूत तमाशी हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। नौजवानों में वोटर बेदारी को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जिला इंतजामिया वोटर एजुकेशन और इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन के लिए महकमा खेल की तरफ से एक जदीद नुमाइशी हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। मैच में लड़कों और लड़कियों की मखलूत टीम बनाई गई। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विकास कंडल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। खेलो इंडिया टीम और शाम चार हॉकी क्लब ने इस मैच में हिस्सा लिया और अपनी हॉकी की महारत का शानदार मुजाहरा किया। खेलों में भी इत्तेहाद और शमूलियत की ताकत का मुजाहरा किया गया। डिफरेंट एरियाज़ में सेमिनार्स करा रहे हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। कल भी हमने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी थी, एक फुटबॉल मैच रखा था। आज हमने हॉकी का एक मैच रखा है। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उनको हम मोटिवेट करें कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इसी कोशिश के तहत हमने मैच रखा था। इसमें सारे बच्चों ने बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने अपने मैच में खेला और एंड में हमने इनको प्रोत्साहन करने के लिए हमने इनके लिए कुछ एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी और उसके अंदर हमने स्वीप की जो अपने मैसेज है वो बच्चों कैलेंडर जो है डिस्ट्रिक्ट में शुरू लगाया गया है। उसके तहत डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और कल परसों में क्रिकेट के तहत का भी एक मैच जो है इसमें। और देही इलाकों के तालिब इल्मों में कानूनी बेदारी को फरोग देने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने जिला उधमपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिद्धवा हाथियों में एक लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। इस क्लब का क़याम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उधमपुर ने जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए तमाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से किया। तक़रीब का मकसद तलबा को उनके कानूनी हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में आगाह करना है। JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सरपरस्त आला जस्टिस रबिस्तान ने नौजवानों के मुस्तक़बिल की तश्कील में कानूनी ख़ानदगी की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने अपनी पढ़ाई पर समझौता किए बगैर गरीबों और नादारों को कानूनी रहनुमाई फराहम करने में क्लब के किरदार पर रोशनी डाली।